बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको फिशर की समस्या होती है। तो वे लोग कहते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि हमारा जो फिशर है वो घर पे ठीक हो सके, हमें कोई दवाई ना खाना पड़े। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे 3-4 टिप्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका फिशर है वो घर पे ठीक हो सकता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फिशर की जो समस्या होती है उसका सबसे पहला कारण ये होता है कि आपका जो मल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, यानी आपका जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने जो स्टूल है उसको हार्ड ना हो, उसके लिए हमें ऐसी चीज़ें हमें लेनी पड़ेंगी जिससे आपका जो मल है वो पतला हो सके और आपका जो मल है वो आप गीला हो सके या फिर सॉफ्ट हो सके। उसके लिए आपको क्या कहते हैं, आप पंचप्रकार चूर्ण ले सकते हैं या फिर आप इसबगोल की भूसी ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। इसबगोल जब भी लेते हैं तो थोड़ा सा आपको पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीना चाहिए, 1 से 1.5 गिलास पानी एक्स्ट्रा आपको उसमें पीना चाहिए। ये हो गया आपके पेट को ठीक करने का, आपके स्टूल को पतला करने का। दूसरा अब जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको सिकाई करनी है। बहुत बार क्या होता है कि फीसर में क्या हो जाता है कि जो हमारी जो अंदर की जो हमारी स्फिंक्टर्स मसल्स होती हैं, गुदा मार्ग के बगल पे जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, तो उसे हमें रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लो अगर आपका मल नॉर्मल भी आ रहा है और आपका क्या कहते हैं आपका जो रास्ता है बहुत टाइट है, तो उसमें क्या होता है मल जो होता है वो बहुत नीचे एकदम जोर लगा के आता है, तो वो क्या करता है वहाँ पर को जो आपका फिशर हुआ है उसे कभी भी भरने नहीं देता है। तो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखना है कि आपको सिकाई ज़रूर करनी है। गर्म पानी में आपको टब लेना है, उस टब में आप नॉर्मल पानी के साथ गर्म पानी लीजिए, चाहे तो आप बिटाडिन की 1 से 2 4 5 6 बूंदे आप उसमें डाल सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि उसको 2 टाइम इस सिकाई आपको उसमें करनी है। ये सिकाई करने से क्या होता है कि जो आपकी जो गुदा की मसल्स होती हैं ये रिलैक्स होती हैं, इससे क्या होता है वहाँ की ब्लड सप्लाई भी तेज़ हो जाती है, और जब ब्लड सप्लाई तेज़ हो जाती है तो आपका कोई भी ऐसा घाव होता है अंदर तो वो जल्दी भरता है। तो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको सिकाई 2 टाइम करनी, 2 से 3 टाइम आप गर्म पानी के साथ सिकाई कर सकते हैं। ध्यान रखना कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पानी एकदम नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, जो कि आपको मतलब आपकी बॉडी में एडजस्ट हो सके ना। अगर आप बहुत ज़्यादा लोग क्या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी गर्म कर देते हैं, उससे क्या होता है कि उनकी स्किन जल जाती है, तो उनको दूसरी और समस्या हो जाती है। तो उसका ध्यान रखना कि पानी इतना होना चाहिए कि जितना आपके लिए क्या कहते हैं आपकी बॉडी में के लिए अनुकूल हो। दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात क्या है कि हमको कोई भी तेल डालना है, सबसे बेस्ट होता है जायतरी तेल डाल सकते हैं, ठीक है। अगर जायतरी तेल आपके पास नहीं मिल रहा, अगर आपको इस एरिया में जायतरी तेल नहीं मिलता है तो आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल और जायतरी तेल आपको डालना कैसा बता देता हूँ आपको। आपको एक सिरिंज लेनी है और सिरिंज में 3 से 4 ml आपको तेल लेना है, और आपको एक रबर कैथेटर आती है वो आप मेडिकल से ले सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या होता है कि सिरिंज क्या कहते हैं जो उसका टिप है उसको निकाल के आप 3 ml तेल उसमें भर लीजिए, जायतरी तेल भर लीजिए, और उसमें पाइप लगा के आपको उसको अंदर अपने गुदा के मार्ग के अंदर आप उसे डाल सकते हैं। तो 3 ml या 3 से 4 ml तेल जो होता है आपको फ्रेश होने से पहले जाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि आपको जब फ्रेश होने जा रहे हैं ना उससे पहले आपको एक 10 से 15 मिनट तेल जो होता है ना ये आपको उसमें डालना होता है। अब ये तेल करता क्या है कि तेल आपकी जो गुदा की जो लाइनिंग होती है जो उसमें जो उसके ऊपर एक तेल की कवरिंग कर देता है, जिससे क्या होता है एक तो ये जाते अगर मान लो आप जाते तेल डालते हो, एक तो ये आपकी जो घाव वगैरह घाव को हीलिंग करता है। दूसरा क्या होता है कि जब आपका का स्टूल नीचे को आ रहा होता है, नीचे रेक्टम से एनस से होते होके जा रहा होता है, तो बहुत स्मूथली निकलता है, जिससे क्या होता है वहाँ पर कोई भी कट नहीं लगता है, कोई भी घाव नहीं होता है। तो ये काम होता है हमारे तेल का। तो तेल को आपको ज़रूर यूज करना है। सुबह आपने फ्रेश होने से पहले डालना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शाम को आप कभी भी नॉर्मली जब भी आपको टाइम मिलता है 6 7 8 बजे या 10 बजे सोते वक्त या कभी भी एक टाइम और तेल आप डाल दीजिए। 2 टाइम आप तेल डालते हैं, सिकाई करते हैं, और अपने पेट को अगर आप नरम रखते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जो फिशर होता है वो 1 महीने के अंदर आपको आराम से ठीक हो जाएगा। आपको 2 से 3 हफ्ते में ही आपको रिलीफ देखने को मिल जाता है। ये छोटी सी टेक्निक्स होती है, इससे आप अपना ये फिशर को ठीक कर सकते हैं। अगर आपका फिशर मान लो बहुत क्रोनिक है, जहाँ पर फाइब्रोसिस हो चुकी है, घाव क्या होता है भरता नहीं है, आप चाहे कुछ कितना भी कर लो घाव आपका भरता नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए अलग हमें टेक्निक यूज करनी पड़ती है। अगर आप ऐसी टेक्निक कोई भी आपका फिशर बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो चुका है, सब कुछ अपनाने के बाद भी अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे आपको ठीक करना है। और मैं भी हरिद्वार में प्रेजेंटली मैं अभी प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आपने ट्रीटमेंट मुझसे कराना चाहते हैं तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, आप इस पर कॉल कीजिए और आपने जो भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू आज की वीडियो के लिए।